नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द न्यू राजस्थान। आज हम आए हैं भाजपा कार्यालय रतनगढ़। हमारे साथ जुड़े हैं रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि। सर, द न्यू राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सर, आज हम बात करते हैं जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है। सर, क्या विजन था वहां मोदी जी का, क्या भाजपा का जो विजन था जिसकी वजह से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पश्चिमी बंगाल नहीं, पूरे भारत में विजन एक ही है, विकास का विजन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकास के माध्यम से जनता की सेवा करते हुए पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। बंगाल में बहुत स्थितियां खराब थी। ममता जी के राज में लोग त्रस्त थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तुष्टीकरण की नीति चरम पर थी और लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि यदि फेयर इलेक्शन और फेयर वोटिंग करने का हमें अधिकार मिल जाए, मौका मिल जाए, तो हम ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी दिलाई है। और उसके अंदर राजस्थान के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। राजस्थान के अनेक लोग, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, हम लोग वहां पर गए, हमारी भी ड्यूटी लगाई। लोगों को इस बात के लिए हम लोगों ने कन्विंस किया कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप फेयर इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर भय रहित आप जाइए, वोट दीजिए। और उसका परिणाम बहुत सुखद रहा। अब आने वाले समय के अंदर जो उद्योगपति बांग्लादेश बनने की चिंता में बंगाल को छोड़ छोड़ करके बाहर जा रहे थे कि आने वाले समय में यदि यही परिस्थितियां रही तो ये बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन जाएगा, इसलिए लोग वहां से छोड़ करके अपने उद्योग धंधों को दूसरी तरफ स्थापित करने का काम कर रहे थे। सर, अभी जो बात कर लें कि मुख्यमंत्री की जो खुद ममता बनर्जी थी वो विधानसभा चुनाव वहां हार गई है। मैं यही बात कह रहा हूं कि ऐसी परिस्थिति के अंदर लोगों ने करारा जवाब दिया और ममता जी के कुशासन का अंत किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास किया। सर, आपने बात कही, हम भी देखते हैं कि राजस्थान के 8 विधायक वहां गए थे। शुभेंदु अधिकारी जी ने खुद ने ये बोला था और चुनाव जिताने का जो दावा भी था। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने कटाक्ष भी किया है कि जो खुद की सीट नहीं बचा पाए वो बंगाल में चुनाव जिताने के दावा कर रहे हैं। चाहे वो चूरू से हम नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बात कर ले, चाहे कैलाश चौधरी की बात कर लें। देखिए, उनके पास में और कोई काम नहीं बचा हुआ है। उनकी पार्टी हर जगह शून्य के ऊपर सिमट जाती है। कांग्रेस पार्टी एक केरल के अंदर अपनी लाज बचा पाई। उनके पास में किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं रहता है, इसलिए वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात करते हैं। और सारे देश को नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ये बात सत्य थी और ये बात प्रमाणित थी कि अब बंगाल के अंदर जनता जो है वो ममता जी के राज को उखाड़ करके फेंकना चाहती है। राजस्थान के लोगों ने, जो प्रवासी भाई थे, जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उन लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने उद्योग धंधों को यहाँ फले फूले, इस बात के लिए आप निश्चिंत होकर के वोट दीजिए और उसके अंदर हम सफलता मिली। ममता जी स्वयं दोनों सीट से चुनाव हारी, ममता जी भवानीपुर से चुनाव हारी हैं और हमारे शुभेंदु अधिकारी जी दोनों सीटों के ऊपर विजयी हुए। सर, चुनाव के जैसे ही परिणाम आए उसके जस्ट बाद शुभेंदु अधिकारी जी के पीए, उनकी हत्या कर दी जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और शुभेंदु अधिकारी जी का पीए बहुत कर्मठ व्यक्ति था। उसकी हत्या करना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो कितने क्या उनकी प्लानिंग थी और किस तरह से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। वो तो टीएमसी जीती नहीं तो वहां पर जैसे पहले बहुत हत्याएं हुई थी और भी ज्यादा होती, लेकिन तुरंत बाद में शुभेंदु अधिकारी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी बात को, कमान को संभाला और उसके बाद में किसी तरह की कोई हिंसात्मक घटना नहीं घटी, इस बात का प्रयास किया। और अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है शुभेंदु अधिकारी जी के मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर, आने वाले समय के अंदर इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। आगे बंगाल भी औद्योगिक ही नहीं बाकी हर दृष्टि से आगे बढ़ेगा। सर, अब बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार की। लगभग
2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है और अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार होने के लोग कयास लगा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार है कि वो कब इसके बारे में निर्णय लेते हैं, सही समय के ऊपर निर्णय लेंगे। वैसे राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। बिजली के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान सौर ऊर्जा के अंदर 1 नंबर पर आ गया। किसानों को बिजली दिन में दी जाने लगी। हम 6 घंटे की किसान को बिजली देने का वादा किया था, वो हम पूरा कर रहे हैं। पानी के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। ERCP का काम बड़ा काम है। 3 जो जिलों के अंदर हम पानी देने की बात है वो बड़ा हुआ है। तो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए सर हैं। पानी की बात अभी आई है, तो आपनी योजना का जो पानी आ रहा है उसमें सर गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लगभग 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन के अंतराल के बाद आधे घंटे या पौन घंटे या 1 घंटे के समथिंग, 1 घंटा होता ही नहीं कभी, आधे घंटे के लगभग पानी दिया जाता है 3-4 दिन से। तो अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा किल्लत है पानी की, तो अपनी योजना का जो पानी है वो कम क्यों आ रहा है? पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन में जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ, जो तांडव हुआ, उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में तत्कालीन कांग्रेस के जलदाय मंत्री और तत्कालीन सेक्रेटरी, IAS अधिकारी सहित अनेक लोग जेल के अंदर जा चुके हैं। उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया, पुराने पाइप लगा दिए, गले हुए पाइप लगा दिए और जो घटिया सामग्री थी उस घटिया सामग्री को लगा दिया। परिणाम ये हुआ कि जो हमारी मंशा थी, आपनी योजना के पानी घर घर के अंदर पहुंचे, नल से जल पहुंचे, उसके अंदर उन लोगों ने रुकावट डाली। अब हमने स्थिति को यहाँ आने के बाद में, सरकार आने के बाद में स्थिति के अंदर सुधार हुआ है और आने वाले समय के अंदर, समय थोड़ा सा लगेगा लेकिन इस व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। लेकिन ये 5 साल के कुशासन का परिणाम है कि अभी भी हम पानी के लिए परेशान हैं। सर अभी राज्यसभा की 3 सीटें राजस्थान में खाली होने वाली है जून के अंदर, तो अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र सिंह राठौड़ चूरू के जो नेता प्रतिपक्ष है उनका नाम भी काफी चर्चाओं में चल रहा है। हालांकि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने ये इनकार किया कि मैं अभी सोने के पिंजरे में जाने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं सोने के पिंजरे में बंद नहीं होना चाहता। तो क्या लग रहा है सर? ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। इसके अंदर मैं किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। ये हमारे लेवल की बात नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बारे में निर्णय लेता है। सर अभी फिलहाल जो नीट की एग्जाम हुई है, बहुत बड़ी एग्जाम है और नीट की एग्जाम का पेपर आउट होना, उसके बाद परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। हालांकि अभी जो री एग्जाम की डेट है वो दे दी गई है। जैसे पेपर आउट हुआ है तो शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर के ऊपर और पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पेपर लीक करवा दिया। जो पूरा का पूरा भांडा है वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी भूल गए कि उनके कार्यकाल के अंदर कितने पेपर लीक हुए। उन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और सभी परीक्षाओं के पेपर लीक के अंदर कांग्रेस के अनेक नेताओं का हाथ रहा, जो उजागर भी हो रहा है। और उसके बाद में लंबे समय तक परीक्षाएं भी दोबारा नहीं होती थी। पेपर लीक ये हुआ, होते ही तुरंत प्रभाव से दूसरी डेट कर दी। हमने 12 महीने का कैलेंडर जारी कर दिया। हम पेपर लीक के मामले के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ राजस्थान की सरकार आने के बाद में राजस्थान के अंदर। और ये जो गोविंद सिंह डोटासरा जी या जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, इनके पास में आरोप लगाने के लिए आरोप है। ये अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि इनके समय के अंदर कितने पेपर, हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसके अंदर यदि कहीं शक की सुई गई तो इन कांग्रेस के नेताओं के ऊपर गई थी। तो ये अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले उस यथार्थ को जान करके टिप्पणी करें। सर रतनगढ़ को छोटी काशी कहा जाता है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्षद राजेंद्र जी बबीरवाल है, उनके घर पे जो फायरिंग हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। और अपराध के ऊपर अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराध के ऊपर अंकुश लगना ही चाहिए। हमारी सभी सरकारी अधिकारियों से, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे सबसे बात भी हुई है और लगातार उनसे वार्ता भी होती है। पुलिस के SP साहब बड़े अच्छे और कर्मठ अधिकारी हैं, बाकी पुलिस के अधिकारी भी कर्मठ हैं।
मेरे हिसाब से ये घटना आप पता लगाएंगे तो कोई वारदात हो जाए, वारदात तो चलो हो जाती है, फायरिंग हो गई, लेकिन फायरिंग के बाद में कुछ घंटे भी नहीं लगे, कुछ घंटे से पहले ही घंटे से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अपराधी को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, जीरो टॉलरेंस है। अपराध कहीं भी हो उसके लिए हमारी पुलिस मुस्तैद है और अपराधियों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण करेगी, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर, अभी जो पंचायती राज चुनाव सरकार नहीं करा पाई, इसके पीछे क्या रीजन था? लोगों ने, जो विपक्ष है वो पूरा का पूरा भांडा है वो भारतीय जनता पार्टी पे थोप रहे हैं कि सरकार है वो चुनाव कराने से बच रही है। कांग्रेस के शासन में चुनाव ही चुनाव होता था। 5 साल तक कोई ऐसा महीना नहीं गया जहां कभी कोई चुनाव नहीं होता था। सरकारी मशीनरी चुनावों के अंदर लगी रहती थी, विकास का पहिया रुक गया था। हमारी सरकार ने ये तय किया कि हम ऐसे टुकड़ों टुकड़ों के अंदर एक महीने में एक चुनाव, दूसरे महीने में दूसरा चुनाव, ऐसे नहीं करा के चुनावों को साथ में कराएंगे। और वैसे भी हमारी मंशा ये है कि ये एक देश के अंदर एक विधान, वैसे ही इस देश के अंदर चुनाव भी एक समय के ऊपर हो। तो चुनावों के अंदर पिछली सरकार ने चुनावों का कैलेंडर बिगाड़ दिया था। कोई किसी पंचायत के अंदर चुनाव 1 साल पहले हो गया, किसी में 2 साल पहले हो गया, किसी में 1 साल, तो वो पूरे 5 वर्ष चुनाव नहीं चलाना चाहते। हम जो भी कार्यकाल पंचायतों का खत्म होने के बाद में सारी पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। इसीलिए हमारे ये जो चुनाव का, कहीं किसी का कार्यकाल पहले हो गया, किसी का बाकी है, तो सबका जब हो जाएगा उसके बाद में चुनाव भी करा देंगे। और समय समय के ऊपर कुछ कोर्ट की बाध्यताएं और कुछ जनगणना, इसके भी बारे में है ओबीसी के अंदर। अब कांग्रेस पार्टी जो है इस बयान को देने से तो डरती है कि वो ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है कि नहीं चाहती है, पंचायतों के अंदर वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है कि नहीं चाहती है। इसलिए कई सारी बातें हैं जिनके ऊपर कांग्रेस अपना बचाव करने के लिए दोषारोपण करने का काम करती है। हम चुनाव कराएंगे, हम प्रजातंत्र के अंदर विश्वास करते हैं और सही समय के ऊपर चुनाव हो जाएंगे। सर, जो वर्तमान विधायक है रतनगढ़ के पूसाराम जी गोदारा, जो पहली बार जीत करके ये विधायक बने, उनके जो लगभग 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है, जैसे कोई सरकार के द्वारा स्वीकृति आती है, कोई रोड की आती है, कोई बिल्डिंग की आती है, चाहे अस्पताल की आती है, उसके तुरंत बाद उनकी पोस्ट फेसबुक पे देखने को मिलती है कि हमारे द्वारा ये स्वीकृत करवाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो एक्स एमएलए विधायक अविनेश जी महर्षि का वो ट्विटर या फेसबुक पेज हम देखते हैं। तो क्या ये रीजन है सर, अलग अलग पोस्ट आती है? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक ही व्यक्ति 2 तरह की बातें करे एक ही मुंह से। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार की जो है सारी कोई विकास का काम एक भी नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हमने ये काम करा लिए हैं। हम जो काम सरकार के स्तर के ऊपर करवा करके लाते हैं वो सारे तो अपना श्रेय लेना चाहते हैं, और जो काम नहीं होता है उसके ऊपर वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार ने ये काम नहीं किया। अभी आदर्श पीएचसी है राजलदेसर की, वहाँ श्रीमान निरीक्षण करने के लिए गए थे, और निरीक्षण के अंदर वो क्या करके विधायक कोष से, मेरे विधायक में जब विधायक था, विधायक कोष से जो पैसे हमने दिए थे, माननीय विधायक जी ये जनता को बता दें कि उन्होंने अपने विधायक कोटे से कहां कहां कौन कौन सा काम करवाया है, उसका ब्यौरा दें, उसका लेखा जोखा दें। बाकी काम या वो ये बता दें यदि वो काम करवा रहे हैं। हम तो ये पहले बताते हैं, मैं विधायक था तो मैं बताता था कि बजट के अंदर ये घोषणाएं होंगी, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके बजट की घोषणा कराने के लिए कहता था कि ये घोषणाएं बजट में होंगी। मैं पहले दिन अखबार वाले पूछते थे तो कहता था। अब विधायक जी ये बता दें कि ये काम होने वाला है, विधायक जी पहले बता दें कि ये सड़कें मैं दे के आया हूं और ये सड़कें हो जाएंगी। सर ऐसा तो नहीं होता, हम मान लेंगे कि विधायक जी काम करवा रहे हैं, या विधायक जी या तो ये कहें कि वो काम करा रहे हैं, या वो ये कहें कि सरकार काम नहीं कर रही है। मुंह में राम बगल में छुरा लेकर के काम नहीं चलता है। सर, भले इस बार भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ से पराजित हो गई, लेकिन जनता का जमवाड़ा जो देखते हैं हम, जब भी अविनेश जी महर्षि यहाँ अपने आवास पर आते हैं तो जनता दरबार लगा हुआ है। पिछले 1.5 घंटे से हम बाहर बैठे थे, हम भी देख रहे थे, काफी लोग आ रहे थे समस्याओं को लेकर के। तो क्या लोगों की आज समस्याओं का समाधान हुआ है सर? ये आप खुद देख रहे थे, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं अधिकारियों से बात करता हूं,
और वहीं पर मौके के ऊपर समस्या का समाधान करने के लिए वो क्या कहते हैं वो जनता को बता करके समस्या समाधान मौके पर ही करवाते हैं। और मैं तो यही रहता हूँ, जब भी कभी थोड़ा बहुत बाहर प्रवास पर जाने का काम होता है तो वो भी करके आना पड़ता है, लेकिन जब भी यहाँ रहता हूँ तब पूरा सुबह से लेकर के दोपहर तक लोगों की सुनवाई करते हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि 1.5 घंटे 2 घंटे से आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, बाहर बैठे थे सर, देख रहे थे, काफी जमोड़ा था। लोग आ रहे हैं, लोगों का काम हो रहा है, लोगों का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके कारण हम लोग काम कराने में सक्षम हैं। अधिकारी हमारी बात को मानते हैं। हम जो काम नहीं होने वाला होता है उसके अंदर भी हम विनम्रता से अधिकारियों को निवेदन करते हैं। नहीं होने वाले काम को वो भी कहते हैं कि साहब ये काम नहीं हो पाएगा। तो जनता के बीच में पारदर्शिता के साथ में काम हम करते हैं और हमारा ध्येय यह है कि हार और जीत होती रहती है। हार से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। हम जनता के साथ में गए, जनता ने हमारे को भी 80,000 से ऊपर वोट दिया है, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जनता के काम करें। उस दायित्व को पूरा करने के लिए मैं ही नहीं, मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम कर्म से, वचन से काम कर रही है और हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर, हमारा आखिरी सवाल है, मोदी जी कह रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत 2047 और एआई का जमाना है, 5G का जमाना चल रहा है। और इसी बीच जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, खारी छाबड़ी से, उस गांव के अंदर सर 3G भी नहीं चल पाता, मोबाइल नेटवर्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और काफी बार जनप्रतिनिधियों को अवगत भी करवाया है, काफी बार एप्लीकेशन दी है, लेकिन अभी तक कोई नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है सर। एआई का जमाना, 5G का जमाना, और हमारे वहां 3G भी नहीं चलता। देखिए, भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर साहब, संचार मंत्री जी को हम भी हमारी तरफ से लिखेंगे। आप हमको लिख करके दीजिएगा, गांव की तरफ से लिख करके दीजिएगा। हम भी उनको निवेदन करेंगे और भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि वे इस जमाने के अंदर वहां पर कोई टावर नहीं सर, आप चाहते हो ऐसा काम चाहते हो और वो नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये भी मिथ है। लोगों के ये एक भ्रम पैदा हो गया कि मैं ही कोई काम, मैं चाहूं तो हर काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी सोच के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। मैं आपको विश्वास, सार्वजनिक काम है, सबका काम है वो, सबका प्रयास। और बहुत बड़ी समस्या है आजकल, बिल्कुल प्रयास करें। ऑनलाइन क्लासेस चलती है, सारा का सारा सिस्टम है वो नेटवर्किंग मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, और नेटवर्क बिल्कुल भी है नहीं। आप लिख के दीजिए, मैं व्यक्तिगत रूप से बात करके इस कार्य को करवाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।